दिल्ली चुनाव के नतीजों से टेंशन में नीतीश, कांग्रेस खुशी की लहर। बीजेपी नेताओं की निगाहें अब बिहार के सीएम पद पर। कांग्रेस को किनारे लगाना अब आरजेडी के लिए हुआ मुश्किल। आपने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया तो हुआ नुकसान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से इंडिया गठबंधन में तो चिंता दिखाई ही दे रही है, उससे ज्यादा चिंता एनडीए के अंदर दिखाई दे रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही खामोश दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी ने एलजेपीआर और जेडीयू दोनों को एक एक सीट दी थी, लेकिन दोनों ही दल कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। दूसरी तरफ बीजेपी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 48 पर जीत हासिल कर ली। अब बीजेपी की दिल्ली में जीत का सीधा सीधा असर बिहार पर होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी पहले से ही बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही थी और अब दिल्ली में बीजेपी को मिली जीत ने नीतीश कुमार को दबाव में ला दिया। तो कैसे बीजेपी की जीत के बाद से दबाव में दिख रहे हैं नीतीश कुमार? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू महज एक सीट पर चुनाव लड़ी है, लेकिन जेडीयू की नजर में एनडीए की जीत का एक बड़ा कारण नीतीश कुमार रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि दिल्ली में जेडीयू ने एनडीए के मजबूत घटक दल के रूप में भले ही एक सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन नीतीश कुमार का जो प्रभाव है वो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल समेत देश के सभी लोगों पर पड़ता है। पूर्वांचल के लोगों ने अपनी सहमति, अपना समर्थन नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ दिया, मजबूती से एनडीए को वोट किया है और यही कारण रहा है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के दबदबे वाली 29 सीटों में से 20 पर बीजेपी को जीत मिली। दरअसल दिल्ली में लगभग 24% पूर्वांचली वोटर हैं और इनमें आधे से ज्यादा यानी कि बड़ा हिस्सा बिहार के मतदाताओं का है, जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको लेकर ही अभिषेक झा कहते हैं कि हम लोग चुनाव प्रचार में दिल्ली में थे, तब ही जनता का मूड केजरीवाल के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में था। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण पूर्वांचल के लोगों ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट किया है, इसलिए एनडीए को बड़ी जीत मिली है। जाहिर है जिस तरह से जेडीयू नीतीश कुमार के नाम को लेकर आगे बढ़ रही है, वो एनडीए में क्रेडिट लेने की होड़ दिखा रही है। ऐसे ही कहा गया है कि जीत के तो सभी होते हैं मगर हार के नहीं। एक तरफ जेडीयू दिल्ली में एनडीए की जीत के लिए नीतीश कुमार के करिश्मे को बड़ा कारण बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पीएम मोदी को छोड़कर किसी और को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी तंज कसते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के जीतने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार के साइड इफेक्ट बिहार में देखने होंगे और जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी। वैसे बीजेपी तो दिल्ली में जीतने के बाद फायदे में रही, क्योंकि 26 साल बाद उसे दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला। वैसे दिल्ली में कांग्रेस का भले ही खाता नहीं खुला हो, लेकिन केजरीवाल की हार से उसे बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि अभी तक आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को किनारे लगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आरजेडी को ही बैकफुट पर धकेल दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे कांग्रेस को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। केजरीवाल ने अगर कांग्रेस पार्टी से दिल्ली चुनाव में गठबंधन किया होता तो फिर बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल ही हो जाती। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाती, यानी उसे मिलने वाली सीटें 10 से कम होती। यानी आरजेडी को कांग्रेस ने सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि अगर उसे किनारे लगाने की कोशिश भी की गई तो आरजेडी खुद ही किनारे लग जाएगी। वैसे भी बिहार की सत्ता कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी के लिए जरूरी है। दूसरा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने का भी फायदा कांग्रेस को ही मिलने वाला है और यही कारण है कि दिल्ली के चुनाव नतीजों में कांग्रेस अपनी जीत मान रही है और पार्टी नेताओं के चेहरों पर किसी तरह की शिकन नहीं दिख रही है। पार्टी आम आदमी पार्टी की राजनीति के धराशायी होने को वो अपनी सफलता मान सकती है, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक ही आम आदमी पार्टी का आधार है। ऐसे में आधार वोट का खिसक जाना कांग्रेस की भविष्य की राजनीति के लिए बिग बूस्ट हो सकता है। इसका असर जाहिर तौर पर बिहार में भी दिखेगा।
ऐसे भी कांग्रेस की ओर से अभी से 70 सीटों पर दावा किया जा रहा है और राहुल गांधी के तेवर भी आजकल कुछ अलग ही दिख रहे हैं। बीजेपी की जीत ने महागठबंधन में आरजेडी की दादागिरी पर लगाम लगाने का भी काम कर दिया है। कांग्रेस ने कमर कस ली है क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकार ये मानते हैं कि दिल्ली में जो स्थिति है वही कमोवेश बिहार में भी है। यहाँ भी कांग्रेस का आधार वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा है। दिल्ली नतीजों में कांग्रेस के वोट बैंक में भी वृद्धि हुई है। इसे आरजेडी के लिए टेंशन का सबब माना जा रहा है। वैसे कांग्रेस लीडर अजय माकन की माने तो कांग्रेस का वोट शेयर डबल डिजिट में भी पहुंच सकता था। माकन ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में सिर्फ 15 सीटों पर ताकत लगाई थी और उन सभी की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ खेल हो गया। अगर कांग्रेस सभी 70 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ जाती तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाती। दिल्ली के चुनाव नतीजों से साफ हो गया है कि कांग्रेस को यहाँ किसी भी तरह का नुकसान होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली के नतीजों से कांग्रेस ने ये सबक जरूर ले लिया है कि जितनी जरूरी उसे सहयोगी दलों की है, उससे ज्यादा जरूरत सहयोगी दलों को कांग्रेस की है। इसलिए अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खुलकर बयान दे रहे हैं। राहुल की नजर बिहार चुनाव पर है। वो 1 महीने में ही बिहार के 2 दौरे कर चुके हैं और इस दौरान जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना पर सवाल किए, वो सवाल तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों को ही पसंद नहीं आए। राहुल गांधी ने ये भी दावा किया था कि वो उसी तरह की जाति जनगणना करवाएंगे जिस तरह की जनगणना तेलंगाना सरकार ने कराई है। बिहार की जाति जनगणना को राहुल गांधी ने फर्जी सर्वे करार दिया है। यानी साफ है कि जिस जनगणना को तेजस्वी यादव आरजेडी की बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं, उस पर ही राहुल गांधी लगातार तंज कस रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेताओं का तो दावा है कि अब राहुल गांधी के बिहार के दौरे लगातार होते रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो दावा किया जा रहा है वो सीट बंटवारे से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी लालू यादव की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस को वो ज्यादा सीट नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह के तेवर अपना लिए हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि आरजेडी को अगर सत्ता में आना है तो कांग्रेस को ही सम्मान देना पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि अब आरजेडी कांग्रेस को लेकर क्या रणनीति बनाती है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से अभी से साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेगी और कांग्रेस को पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।